चलो देखो बाबू, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को पूरी तरह से खत्म कर लिए थे ना। अब कोई भी आएगा उसको बाहर बैठाना, स्टूल लाएगा, जहां बैठेगा अंदर मत घुसने देना, डिस्टर्ब होगा। कोई भी आएगा अंदर रखना, उसको उधर रखना, ठीक है जी। तो 1.3 हम लोग खत्म कर चुके थे। आज हम 1.4 का शुरुआत करते हैं और इसमें बहुत सारा चीज आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का बात जानना है, समझना, आगे बढ़ते जाना है। देखिए क्या कह रहा है, पहले परमीय शुरुआत करिए। ये परमीय है। मान लीजिए x एक ऐसी परमीय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। x एक ऐसी परमीय संख्या जिसका दशमलव प्रसार का है, शांत है। तब x को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है तथा q अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, जहां m का कोई ऋणात्मक पूर्णांक मतलब शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अब ध्यान से सुनिए, इस बात को हम बताते हैं। इस परमीय को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। 0.125, आप मुझे बताइए दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है? शांत है, क्योंकि हमने जब परमीय संख्या और अपरमीय संख्या के पहचान में बात आपको हमने क्लियर कर दिया था। जो दशमलव होता है, दशमलव प्रसार होता है, थोड़ा सा यहां पे एक बार और हम बात कर लें। दशमलव जो प्रसार होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाबू मेरे शांत, एक होता है अशांत। का होता है अशांत, आगे 2 भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम है सर अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। क्लियर है? अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो शांत में हमने आपको बताया था कि जिस पर बार ना लगा हो, जैसे 0.5 और उसके आगे डैश डैश भी ना लगा हो, तो समझो ये शांत है। क्लियर है? मैंने शांत का पहचान यही है कि उस पर बार नहीं होना चाहिए, उसके आगे डैश डैश वगैरह नहीं लगना चाहिए, ठीक ना। 1.254 ये शांत दशमलव है। इसमें बात कर 0.3 पर बार लगा है, अशांत आवर्ती है। क्लियर है? इसको हम पूरे बढ़िया से व्याख्या किए थे कि क्यों इतना आता है। कुछ परमीय संख्या ले लेकर, डिफिनेशन ले लेकर आपको, सॉरी एग्जांपल ले लेकर आपको हमने बताया था कैसे बार आ रहा है, कैसे बार नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसे हम शांत कहे थे, जिसमें बार आ रहा था उसे हम क्या बोले थे? अशांत आवर्ती। क्या उसको भी देखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए 5 बटा में कितना है? 2। इसका मतलब हो गया 5 में आप 2 से भाग करिए तो 2 दूना कितना होगा? 4। एक आया, दशमलव बैठा, क्योंकि अंक उतरने वाला नहीं है तो दशमलव बैठाएंगे, 0 लाएंगे, 2 पच्चे बाबू 10, यानी कि पूरा फाइनल 2.5 यहां आया। बताइए आया कि नहीं आया? आप मुझे बताओ, शांत है कि नहीं है? पूरा पूरा कट गया तो शांत है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 1 बटा हम 3 ले लिए, तो 1 में हम 3 से भाग करते जाएंगे, 0 पॉइंट बैठाएंगे, 0 3 त्रिका 9, यहां 1 होगा। एक बार दशमलव बैठ गया, प्रत्येक बार 0 उतरेगा क्योंकि यहां अंक उतरने वाला है नहीं। 0 3 त्रिका 9, 1 फिर 0 3 त्रिका 9, यानी कि इसका मतलब हो गया 0.33 आदमी मर जाएगा, लेकिन 3 आना बंद नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। इसी को हमने कहा था, एक और रूप में लिख सकते हैं 0.3 पर बार, तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, और जो पूरा पूरा कट जाए उसे बोलते हैं शांत। तो सर तनी अशांत अनावर्ती बता दीजिए। तो अशांत अनावर्ती हम उसके लिए बताए थे जब कोई संख्या रूट में हो, जैसे मान लो 5 है और 5 का वर्गमूल स्पष्ट रूप से नहीं निकल सकता है, अस्पष्ट रूप से निकलेगा, और वह जब दशमलव में उसको कटाते जाएंगे ना, जैसे आप लोग 8वीं क्लास वगैरह में पढ़े होंगे, जोड़ लाएंगे 2 2 यानी कितना? 2 2 दूना 4, 1 आएगा, फिर यहाँ 2 2 2 4 होगा, दशमलव बैठाएंगे, 1 जोड़ा 0 आकर उतर जाएगा, फिर यहाँ पे करते जाएंगे, आदमी खत्म हो जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद अंक खत्म नहीं होगा। इसमें भी एक खास बात होगा कि यह दशमलव बदल बदल के आएगा, यानी कोई रिपीट नहीं करेगा, तो इसे बोलते हैं अशांत अनावर्ती। तो हमको यहां पे इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। क्लियर है? यहां पे जो परमीय कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि मान लीजिए x एक ऐसी परमीय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत है, दशमलव प्रसार का है, शांत है, तब x को p बटा q के रूप में हम व्यक्त किया जा सकता है, उसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां p और q सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब हो गया ये एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित
नहीं होगा। अब हम कुछ दिखाते हैं आपको, जो एक्चुअली बात कह रहा है, जो लाइन कह रहा है ना, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यू का अभाज्य गुणनखंड इतने के रूप का है, जहां एम एन कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब शून्य को छोड़कर। कोई दिक्कत है? इतना बात समझ में आया? शांत अशांत का कुछ कॉन्सेप्ट आपको बुझाया? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। यहां पे एक क्वेश्चन है, अब आप कहोगे ना बाबू शांत है, तो जब शांत है तो इसे पी बटा क्यू के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। कर सकते हैं तो करते हैं। ये तो 125 और बटा में कितना होगा? 1.30.3 अंक के बाद 3 जीरो बैठा दिए है, और बोला है पी और क्यू सा भाई, मतलब कटाइए, जब बदल दिए तो कटाइए। 25 5 125, 25 चौका 100, और यहां होगा 5 8 40। भैया मेरे 1/8। आप बताइए यहां बताइए पी बटा क्यू के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? और पी और क्यू, पी और पी काम कर रहा है, पी का काम कर रहा है, क्यू काम कर रहा है 8। तो आप बताइए दोनों सहभाज्य संख्या है कि नहीं? ये दोनों एक के अलावा किसी अन्य से कटेगा? नहीं कटेगा, तो सहभाज्य संख्या है। अब इसने जो बात इसके बाद कहा, जो उसी को हमें समझना है। ये तो हम सभी जानते थे, ये शांत दशमलव से बटा और बटा से दशमलव शांत, लेकिन उसके बाद जो एक्चुअल बात बोल रहा है, देखिए क्यू का जो यहां पे पी बटा क्यू को देख रहे हो, जो क्यू का मान है उसका गुणनखंड इतने के रूप का होगा, रूप का है, 100% होगा। ठीक ना? 2 के पावर m, 5 के पावर m। अब यहां पे समझ लो क्या समझना है। जे 8 को, कितना को? 8 को, 8 का जो फैक्टर होगा, 8 का फैक्टर तो 2 से 4 होगा, और 2 से कितना होगा? 2 होगा। तो आप बताइए इसका जो गुणनखंड मिल रहा है यहां पे, शांत तो हुआ है, 1 बटा में कितना हो रहा है? 2 के पावर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 बटा 2 के पावर कितना बाबू? 3। बुझा रहा है? आप कहोगे सर 2 के पावर m इस रूप का है, लेकिन यहां 5 नहीं है। ठीक ना? 5 यहां पे नहीं है, तो 5 नहीं है, तो इसको हम जब चाहे तब गुणा करके 5 के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं का? 5 के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। ना तो कभी 2 और 5 आएगा, नहीं तो खाली 2 आएगा, नहीं तो खाली 5 भी आ सकता है। कोई दिक्कत है किसी को? तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसको हम एक्चुअल करके, माने एक्चुअल में जो वास्तविक रूप से स्पष्ट ढंग से जो बात समझना है, उसको हम पॉइंट बना के अपने भाषा में लिखवा देते हैं। बट यहां पे यही कहानी समझना है कि अगर कोई भी दशमलव प्रसार शांत है तो उसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो उसका जो क्यू का अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप का होगा। ये बात स्पष्ट करना है जी कि उसका, अभी इसका उल्टा जो यहां परमीय आगे दिया हुआ है, इसको जरा समझो। मान लीजिए x p बटा q एक परमीय संख्या है कि q 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसका उल्टा बोल रहा है, जो अगर शांत होगा तो q का गुणनखंड इतना के रूप में होगा। अगर किसी संख्या में q का गुणनखंड इतना है तो उसका दशमलव प्रसार का होगा? शांत होगा। ये बात समझा रहा है। इसके आगे वाला बोल रहा है कि मान लीजिए x p बटा q का एक परमीय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड इतने के रूप का नहीं है, इतने के रूप का नहीं है, जहां n m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा बाबू? अशांत आवर्ती होगा। इन तीनों बातों को मिलाकर हम 2 पॉइंट में सारी बातों को स्पष्ट कर देंगे, और उसके माध्यम से हम किसी भी परमीय संख्या को खूब आराम से जज कर पाएंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है? तो आप पॉइंट बना के लिखिए, बोल रहे हैं हम। यहां पॉइंट बना के लिखिए। यदि किसी परमीय संख्या यदि किसी परमीय संख्या p बटा q में, यदि किसी परमीय संख्या p बटा q में, परमीय संख्या p बटा q में, p बटा q के बगल में बाबू ब्रैकेट में लिखना, जहां p तथा q सहभाज्य संख्या है, p तथा q
सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, ब्रैकेट बंद कर लो। और बाद लिखना में यदि किसी परमेय संख्या p बटा q, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्या है, में q का गुणनखंड 2 के पावर m या 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है, के रूप का होता है, तो उस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। उस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। उस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। हो गया? उस परमीय संख्या दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू? कोई भी परमीय संख्या हो, कोई परमीय संख्या हो, ठीक ना, देख लेना है बस p और q सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। अगर सहअभाज्य संख्या है तो सीधे क्या करना है, उसके q का गुणनखंड तोड़ना है। अगर खाली 2 के पावर m के रूप में आ जाए, या 5 के पावर n के रूप के आ जाए, या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का आ जाए, तो कह देंगे उस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, बिना भाग किए बता देंगे। अब हम तुमको इसका प्रमाण देते हैं। इधर देखो, यहां पे लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो 1/8 है ना, 1/8 है। चेक करना है कि परमीय संख्या का, इस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं होगा। मतलब ही चेक करना है कि 1 में 8 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कटेगा, बस बात खत्म। तो बिना भाग किए चेक करने के लिए आपको देखना है 1 और 8 सहअभाज्य है कि नहीं है। माने 1 और 8 1 के अलावा किसी अन्य से तो नहीं न कटेगा, नहीं कटेगा तो सहअभाज्य है। आगे बढ़ो, 1 के 1 रहने दो, 8 का फैक्टर तोड़ो। 8 का जब फैक्टर तोड़ोगे 2 से 4, 2 से 2, यानी कि लिखोगे यहां बाबू 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहां कहोगे 1/2 के पावर कितना 3। अब मुझे बताओ क्या इन तीनों में से किसी एक रूप में आया है कि नहीं आया है, बताओ तो किस रूप में आया है? 2 के पावर m के शकल का है। यहां पे m n उन सभी संख्याओं को दिखा रहा है, ठीक ना, जो उन सभी संख्याओं को दिखा रहा है जो समझो प्राकृत संख्या है। अभी तुम्हारे लेवल तक यही समझो कि यहां इसके पावर में प्राकृत संख्या हो सकता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसके बारे में सिर्फ सोचो। अभी हमने पिछला बार में बोला कि 2 के पावर m, तो आप वहां पे सवाल कर सकते थे कि सर आप 2 के पावर 5, 2 के पावर m और 5 के पावर n का बात कर रहे हैं तो भी शांत है, लेकिन यहां पे तो 2 के पावर 3 है, तो उसके गुणा में भी ना सोचकर अभी आप इतना ही समझो, ठीक ना। इस स्तर पर आप इसी तरह से, मतलब हमें ये बात को पढ़ना है कि अगर q का गुणनखंड 2 के पावर m, 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, तीनों में से किसी एक रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार का होगा शांत होगा। आप बताइए, इसका 2 के पावर m के रूप का है ना, तो शांत होगा। आओ आपको सर कैसे शांत होगा दिखाइए। तो 1 में देखो हम 8 से भाग कर दिखाते हैं, देखो पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 0.0 पॉइंट, तो यहां कितना होगा 0, 8 है कम 8, यहां का आएगा 2, एक 0 अपने आप बैठेगा, एक बार दशमलव बैठ गया है तो 8 दूना 16, क्या हो गया यहां पे 4, 0 8 5 40। आप मुझे बताओ कटा कि नहीं कटा? कट गया, तो शांत है कि नहीं है? तो जो प्रमाण ऐसे मिल जाएगा उसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कहेगा लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि इतना बटा इतना का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। मैंने भाग करने से आपको मना करते हुए पूछेगा ये बताइए किसका शांत है किसका अशांत आवर्ती। कोई दिक्कत है? तो यहां हम खूब आराम से कह सकते हैं जिसका गुणनखंड। और कुछ एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 1/10 को लेते हैं, तो बताइए सहअभाज्य है कि नहीं है? है। आप कहो सर सहअभाज्य लेंगे तो सहअभाज्य ले लेंगे तो धोखा हो सकता है। जैसे हम कहें 3/6,
आपने कुछ नहीं देखा, आपने कहा सर हम तो तोड़ेंगे नीचे वाला को, तो 3 के 3 रहने देंगे, ये होगा 2 गुणे 3। आप कहेंगे सर आप तो बताए 2 की पावर m 5 की पावर n, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n है, और यहाँ 2 गुणे 3 है, तो 2 के साथ 5 आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, तो आप तो कहोगे क्या है, अशांत आवर्ती है। लेकिन वास्तव में है कितना ही शांत। कैसे? 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 बटा कितना हुआ 2, 2 के पावर m के रूप का है कि नहीं है। तो सहअभाज्य देखना बहुत जरूरी है, ना तो धोखा खा जाओगे। कोई भी परमीय संख्या है पहले देख लो कि एक दूसरे से कट तो नहीं रहा है ना, चाहे किसी अन्य संख्या से दोनों नहीं ना कट रहा है, कट रहा है तो कटा दो, उसके बाद ही इस नियम को लगाओ जो हर का गुणनखंड करेंगे, और वह गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा, तो उसको दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, याद रखिएगा इस बात को। तो 1 बटा में 2 गुणे कितना 5। आप मुझे बताइए इसे गुणनखंड 1 बटा 2 और 5 के रूप में आया कि नहीं आया, क्या होगा, शांत होगा। 1 बटा अगर हम 25 का ही बात करें तो 1 बटा में होगा 5 गुणे 5, यानी 1 बटा कितना होगा 5 के पावर 2। आप बताइए इसका हर का गुणनखंड 5 के पावर n के रूप का है कि नहीं है। तो ये सारे उदाहरण जो दिए हैं ये सब किसके हैं, शांत के। ऐसा नहीं सोचना है सर अगर 2 गुणे 5 और 7 आ जाए तो नहीं होगा, आना चाहिए तो या तो 2 के पावर m अकेले, या 5 के पावर n, या 2 और 5। समझ में आया? बाकी 2 5 के साथ 7 आ जाए बिल्कुल नहीं, 2 के साथ 3 आ जाए बिल्कुल नहीं, 5 के साथ 7 आ जाए बिल्कुल नहीं, आना चाहिए तो सिर्फ 2, नहीं तो 5, नहीं तो 2 और 5 एक साथ। क्लियर है? इसको नोट करिए, फिर अगला पॉइंट पे बात करते हैं। चलिए तो फिर अगला पॉइंट आप सभी लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखिए तो बाबू लिखिए, यदि किसी परमीय संख्या p बटा q, ब्रैकेट में फिर यहां लिख लेना है, जहां p तथा q क्या है जी, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, में q का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है, तो उस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है। यदि किसी परमीय संख्या p बटा q, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्या है, में q का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है, तो उस परमीय संख्या दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक है? एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, मतलब 2 ही बात याद रखना है, अगर 2 के पावर m 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा तो शांत होगा, नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है? अनावर्ती परमीय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं होता है, अपरमीय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। आगे बढ़े, एग्जाम्पल देखो, 1 बटा में 14 तोड़ोगे, 1 बटा में 2 गुणे कितना होगा 7। अब बताओ 2 और 7 आ रहा है, आना क्या चाहिए शांत होने के लिए, तो बताइए इस रूप का नहीं ना है, इस रूप का नहीं होगा, अलग रूप का है तो अशांत आवर्ती है। आगे बढ़े, 1 बटा अगर हम 15 का बात करें तो 1 बटा 3 गुणे कितना होगा 5। आप बताओ अलग है कि नहीं है,
5 आ रहा है लेकिन उसका 2 आना चाहिए था, न तो अकेले 5 रहता तो काम बन जाता। 1 अगर 30 बात किया जाए तो कहेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 और 5 आया है लेकिन साथ में 3 आ गया है। बोलिए ये सारे दशमलव प्रसार, सारे जो भिन्न होंगे इनके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी, जैसे में फटाक दे। चलिए देखिए 1.4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे बनेगा। 2 क्वेश्चन तुम लोग देख लोगे, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे को बना दोगे। किताब सामने खोल कर रखना। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। नहीं बता सकते हैं, भाग नहीं करना। बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। 1 नंबर का जो है इसका अगर सॉल्व करते हैं तो 13/31 है। 31/25 सबसे पहले ही देखना है क्या सहअभाज्य है कि नहीं है। क्या ये 13 से कभी कटेगा? नहीं कटेगा, एकदम नहीं कट रहा, दिख रहा है हमको। तो यह सहअभाज्य है तो आप 31/25 का फैक्टर तोड़ना शुरू करिए। 31/25 को मार मार के तोड़िए तो बताइए 3 से कटेगा? 2 से तो पक्का नहीं कटेगा। 3 से कटाने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 5 2 7 1 8 3 11 नहीं कटेगा। 5 से कटाइए, 5 6 30, कितना आएगा? 1 आएगा। 12, 5 दूना 50, फिर 5 से हो जाएगा 125 ना बाबू, अब फिर 5 से 25, अब फिर 5 से 5। तो यहां कहेंगे 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कौ गो 5? 5 को 5 लिख दिए ना। यहां 13/5 के पावर 5 क्या लगा? शांत के शांत। अब यहां लिखना ही, क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है बोर्ड एग्जाम में। लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती। इनका पूछ दिया है तो सबसे पहले इसको आराम से उठाएंगे, क्वेश्चन पेपर में से इतना छटका दिए। अब लिखेंगे, पहले लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं। जो आप जानते हैं पहले उसको बताइए। माने आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि अशांत होगा, कुछ इसका थ्योरी के बात दिखाइए। जैसे करने पर, ऐसा होने पर इस चीज होता है, इसलिए इसका स्वरूप इसके जैसा है, तो हम कह सकते हैं कि यह शांत है। कहना क्या चाहते हैं सुनो। ये भाषा को दिमाग में पैक करने की कोशिश करना, 2 नंबर तभी मिलेगा जब ये भाषा को यहां लिखोगे। लिखेंगे हम चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि परमीय संख्या P/Q ब्रैकेट में, जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य। ये बात आप जब भी लिखें जरूर लिखें, सहअभाज्य संख्या है। में Q का गुणनखंड, में Q का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है बाबू? शांत होता है। ये बात आप लिखिए, शांत होता। सर एक और बात अभी जस्ट बताइए, अगर इतना रूप का नहीं होता, ठीक ना, तो भी हम उसके भाषा क्या लिखते? हम जानते हैं कि परमीय संख्या इतना में इतना का गुणनखंड इतना इतना रूप का नहीं होता है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अगर आवर्ती वाला कंडीशन यहां बनता, उसको भी हम लिखी के बता ही देते हैं ताकि आपको स्पष्ट क्लियर हो जाए। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। यहां जो सिचुएशन बन रही है हमको पहले ही पता चल चुका है, किसके बारे में? शांत के बारे में। ये शांत है तो शांत के ही अनुसार यहां भाषा लिखा जाएगा कि हम जानते हैं कि परमीय संख्या P/Q, जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, में Q का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अब इसके नीचे लिख देंगे यहां से परिवर्तन करके, अतः 13/31/25 में कितना है बाबू? 31/25 में
31-25 का गुणनखंड, 31-25 का गुणनखंड 5 के पावर m के रूप का है, m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू? इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? बोलिए, इतना लिखेंगे ना आप लोग? इतना बात, यही चीज इसमें भी, यही सवाल में। और ये भी आप जरा देख के बताइए, 8 और 17 किसी अन्य संख्या से कटेगा क्या? 8 से 17 कटेगा नहीं, तो सीधे आप इसका स्वभाज्य है तो 17 बट्टा में 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखोगे, 17 बट्टा 2 के पावर 3 लिखोगे, फिर इसके नीचे लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p बटा q में, जहां p तक q स्वभाज्य संख्या में q का गुणनखंड 2 के पावर में इतना इतना का रूप का होता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, क्योंकि यहां शांत का बात आ रहा है। अतः कह देंगे देखिए 17 बटा कितना 8 में 8 का गुणनखंड 2 के पावर, यहां क्या कहेंगे 2 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार का होगा? शांत होगा। बुझा रहा है? इसके बाद और भी सवाल है, वैसे ही इसको भी चेक करेंगे हम, क्या स्वभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो बताइए 6 4 10 नहीं है, सॉरी स्वभाज्य संख्या है तो 64 और बट्टा में 455 को दम हथौड़ा मार मार के छटका दीजिए। 5 5 10 से 14 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाइए 5 9 45, 5 एकम 5 और 7 से कटाएंगे 13 मर्त में 13 91, 5 गुणे 7 गुणे 13। अगर कोई यहाँ 13 से कटा रहा है 7 मर्त में, कटाए कोई बात नहीं, लेकिन लिखते वक्त असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ये बात हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। सबसे छोटका इसको, फिर इसको, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हाँ, तो ये भी आप आजाद रहिएगा सर, आप ऐसे ही कटाते जा रहे हैं, किसी से कटाओ, लेकिन अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या कहोगे, इसके लिए क्या भाषा? आप देखिए लो, भाषा ही लगले आ गया ना सवाल ही, क्या है बताओ? अशांत आवर्ती होगा। तो यहां कहेंगे चूंकि मान लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पेपर में से लो, क्वेश्चन पेपर में से हमने क्वेश्चन को नोट किया, यहां से सॉल्व डाला, 4 से कितना बाबू 55। अब यहां कहेंगे 64 बटा 4 से 55 में कितना फैक्टर आया था? 5 गुणे 7 गुणे 13, यही ना था। अब यहां कहेंगे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि परमीय संख्या p बटा q में q का गुणनखंड, q का p बटा q में छूट रहा है ना, जहां का बाबू, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, में q का गुणनखंड, में q का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है, के रूप का होता है, तो उसका दशमलव प्रसार, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? गलत लिख रहे हैं ना, कि रूप का नहीं होता है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? कि रूप का नहीं होता है, कि रूप का नहीं होता है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है बाबू? अशांत आवर्ती होता है, आवर्ती होता है। क्लियर है? अतः 64 बट्टा में 455 में 64 बट्टा 455 में 455 का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर m या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती। इतना भाषा लिखना पड़ता है, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा। अशांत आवर्ती
है कि होगा? अतः इतना में इतना गुणनखंड इतना इतना के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, कंप्लीट, समझ में आया? इसके बाद वाला भी एकदम शांत दिख रहा है, एकदम 100% शांत है। पहले आप 5 से कटाइएगा, दोनों कट जाएगा। उसके बाद से इसका हालत देख लीजिएगा, 3 से 43, 7 गुणे 7 गुणे 7 नहीं होगा ना, ये भी उसमें वही भाषा लिखाएगा। इसमें बताइए क्या कह रहे हैं इसके बारे में, ऑलरेडी तोड़ के दिया हुआ है, दिया है ना। शांत हो, सीधे कहिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। 23 बट्टा में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, क्या कहिएगा इसमें? चूंकि हम जानते हैं, और फिर लास्ट में कहिएगा 23 बट्टा में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 का 2 में क्यू का गुणनखंड इतने के रूप का है, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार का होगा, शांत होगा। ये भी हो जाएगा ना। इसके बाद जरा देखिए इसको, ए होगा नहीं होगा ना, एकदम नहीं होगा। इसको बताओ तो कितना होगा? अरे भाई बहुरूपिया है ये, 5 3 दूना 3 बचे, देखो क्या हुआ ना, शांत है क्या? शांत है। इसके बाद से 35 बटा 50 हो जाएगा, 5 से पहले कटा लो, 5 से तो 35, 5 दहा 50, 7 बटा 10 यानी कि 7 बटा में 2 गुणे 5, बताओ शांत क्या? शांत। वही यहाँ पे 7 से कटाओगे 7 11 मर्त में, और 7 तिरिका 21 30, यानी 11 बटा में 30, यानी यूं कहें कि 11 बटा में 2 गुणे 3 गुणे 5, क्या कहोगे? अशांत आवर्ती होगा। अब बताओ, ऊपर दिए गए उन प्रश्नों का परमीय दिए गए प्रश्न में, माने जो पहला इसका मतलब ये हो गया, जो पहला प्रश्न में दिया हुआ है ना, उस परमीय संख्या में दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अभी पता चला आपको जिसमें से कौन कौन शांत है। जैसे हाई शांत था ना, तो शांत था, तो इसमें उठाना है उस क्वेश्चन को। जैसे कि यहाँ पे भी क्वेश्चन कितना है, 35 बटा 50, तो यहाँ पे है 35 बटा में कितना? 50, 5 से 5 से तो 35, 5 दहा 50, यानी 7 बटा कितना हुआ? 10। अगर ये शांत है तो इसका दशमलव प्रसार लिखिए, तो 1 0 हटाएंगे तो 0.7 हो गया आपका आंसर। अब वो भाग करके लिखिए, अच्छा दिमाग में कैलकुलेट करके लिखिए, लेकिन लिखिए। आ गया समझ में? तो पहला में पता करेंगे कौन कौन शांत है, कौन कौन शांत नहीं है, और जब पता चल जाएगा तो दूसरा में ही बताना है, जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखिए। लिखाएगा तो इतना पहले ही लिखा जाए, उसके बाद से बात करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन नोट करिए। चलिए, तो हम पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.4 के 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन देख लिए थे। अब बारी है 3 नंबर का। क्या कहता है 3 नंबर? ध्यान से सुनिए। बोल रहा है बाबू, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमीय संख्या है या नहीं। यदि यह परमीय संख्या है और p बटा q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो भाई 1 नंबर सवाल दिया है आपको। मैंने बताया था कि दशमलव प्रसार जो होता है ना बाबू, जो दशमलव प्रसार है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है भैया मेरे कौन? शांत। शांत कौन होता है? पिछले क्लास में हमने बताया था ना, जब पूरा पूरा कट जाता है, ऊपर वाला संख्या नीचे वाले संख्या से दशमलव में पूरा पूरा कट जाता है, तो उसे हम शांत कहते हैं। और नहीं कटता है, इनकी एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है, उसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत 2 भागों में बंटता है, एक होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। बोलिए कोई दिक्कत है? शांत अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो आप बताइए यह जो दशमलव प्रसार है कौन सा दशमलव प्रसार है? बोलिए। शांत होगा ना? तो यहां लिखेंगे चूंकि यह शांत दशमलव प्रसार है, ठीक ना। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि आप यह संख्या परमीय संख्या। जब शांत है तो परमीय संख्या होगा, क्योंकि अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि परमीय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा नहीं तो अशांत आवर्ती होगा, राइट।
यहां कहेंगे चूंकि यह दशमलव प्रसार कौन वाला जो यहां क्वेश्चन है क्या है बाबू, शांत है, शांत है, इसलिए यह परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। अच्छा एक और बात बताओ, क्या यह अशांत आवर्ती होता तो परमीय संख्या होता कि नहीं होता है? कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ। जो हाँ बोल रहे हैं बिल्कुल सही, क्योंकि अगर अशांत आवर्ती भी होता तो वो परमीय होता, क्योंकि परमीय संख्या दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, या तो शांत न तो अशांत आवर्ती। तो शांत होगा तब वो परमीय, अशांत आवर्ती होगा तब वो परमीय। बोलिए ना, तो यह स्पष्ट हो गया, यह परमीय संख्या है। जब परमीय संख्या है, यदि यह परमीय संख्या है तो पी और क्यू के रूप की है, तो जब परमीय संख्या है तो इसे पी बटा क्यू के रूप में हम बदल सकते हैं। अच्छा बदल सकते हो तो क्यू के बारे में क्या कह सकते हो, तो कह देंगे तब इसका क्यू के बारे में यदि यह परमीय संख्या के रूप में आ गया है, ठीक ना। अगर शांत है तो हम कहेंगे जिसमें क्यू का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा, यही ना होगा। अगर यह अशांत आवर्ती होता तब भी परमीय संख्या होता, तब उसके क्यू के बारे में हम ही बात कहते कि इसके क्यू का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। समझ में आ रहा है? एक बार और शुरू से समझिए। हम आपसे ही कह रहे हैं कि अगर इस दशमलव प्रसार शांत है तो परमीय है? जब शांत है परमीय है तो इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसके क्यू के बारे में आप क्या कहोगे? तो पिछले क्लास में ही तो बताए थे, अगर कोई परमीय संख्या पी बटा क्यू में पी और क्यू जहां सहअभाज्य संख्या हो तो क्यू का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है। अगर नहीं होता है तो अशांत आवर्ती होगा। तो क्यू के बारे में अब सब कुछ हो गया है, शांत है, परमीय संख्या है, तो कह देंगे परमीय संख्या है तथा इसे पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जा सकता है। तथा इसमें क्यू का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा। बोलिए, बोलो। अब इसमें क्यू का जो गुणनखंड होगा वो इतना रूप का होगा कि नहीं होगा? होगा, खत्म, दैट्स इट। आया समझ में? अगर यह अशांत आवर्ती होता तब भी परमीय होता, और उसको भी हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे तो फर्क इतना ही रहेगा, जो उसमें क्यू का जो गुणनखंड होगा इतना 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 में से कोई नहीं आएगा, कुछ अलग ही आएगा। बुझा गया? तो इसके बाद वाला सवाल को भी थोड़ा सा फोकस करिए। आप मुझे बताइए यह क्या है? चूंकि यहां कह दीजिए यह अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती, आवर्ती नहीं, अशांत अनावर्ती है, इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि यह परमीय संख्या नहीं है। क्या है? अपरमीय संख्या। बुझा रहा है? इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। ए बाबू, जब इसे पी बटा क्यू के रूप में हम लिख ही नहीं सकते हैं तो क्यू के बारे में बोलने का क्या बात है? क्या मतलब है? कोई मतलब है? जब बटा में आता तब ना क्यू के बारे में हम सोचते, जब बटा के रूप में भी नहीं करेगा तो क्यू के बारे में हम क्या सोचे? हो गया आंसर, काम खत्म। अगला सवाल देखो। यस, लिखेंगे चूंकि यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार क्या है बाबू? अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक ना। अशांत आवर्ती है इसलिए यह परमीय संख्या है। बोलो, ठीक ना। इसलिए यह परमीय संख्या है, परमीय संख्या होगा, परमीय संख्या होगा तथा इसे पी बटा क्यू के रूप में, तथा इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है,
लिखा जा सकता है तथा इसमें Q का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। बोलो भैया, कोई दिक्कत है कि नहीं है? नहीं है। समझ में आ गया? तो ऐसे दशमलव, ऐसे सवाल आपके क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक ना? तो ऐसा बात नहीं कि नहीं पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान से चीजों को ना समझिए, ये कंसेप्ट को उजागर कर रहा है। अब एक और टाइप का सवाल आपको सिखा देते हैं, कहानी से खत्म हो जाएगा। क्या सिखाना है कि जैसे कि मान लीजिए 0.6 क्या है, 6 पर बार लगा हुआ है, या आशांत आवर्ती है, तो आशांत आवर्ती को हम P बटा Q के रूप में कैसे बदलें? क्योंकि क्वेश्चन आपको जो सीट दिए हुए हैं, हम उस सीट में भी ऐसे क्वेश्चन था, 0.3 को P बटा Q के रूप में क्या करें, व्यक्त करें। मतलब जब यह अशांत आवर्ती है तो परमीय संख्या है, जब परमीय संख्या है तो इसे P बटा Q के रूप में हम कैसे बदलेंगे? बुझा रहा है? तो इसको नोट करिए, उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे सवालों पर, ठीक है? इसी के साथ आज चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए नोट, देखिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यहां एक हम दशमलव प्रसार लिखे हुए हैं, आप मुझे बताइए यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? शांत है। इसको P बटा Q के रूप में अगर बदलना हो तो बड़ा ही आसान काम है। क्या करना है, एक बाइक से दशमलव को हटाइए तो यहां पे बचेगा 0, 2, 5। आप बताइए 0 को लिखना कोई जरूरी है? नहीं, तो यहां हो गया 2, 5 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पर 2 0 आपको बैठा देना है। बताइए कोई दिक्कत है? और कटा दीजिए 25 चौका 100 मतलब 1/4। कोई दिक्कत? अगर हम 1.55 को अगर हमें P बटा Q के रूप में बदलना होगा तो हम दशमलव हटाएंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे। बोलिए 155 हुआ, और बट्टा में दाहिने हाथ के तरफ से कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 पर 2 0 बैठ जाएगा 100। सब कोई जानता है कि नहीं जानता है? 5 से घटाओगे 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 31 बट्टा में कितना होगा, 20। खेल खत्म। बताइए अब हम एक बात आपसे पूछते हैं, 0.3 पर बार का क्या मतलब है कि 0.333333 ये आते रहेगा? बताइए जब 0.33 आते जाएगा, अगर इसको P बटा Q के रूप में बदलना होगा तो यहां पे तो दिख रहा है कि 2 अंक के बाद दशमलव है तो बट्टा में 1 पर 2 0 बैठा देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन इसमें आप गिन पाओगे का कितना अंक के बाद दशमलव है? गिन पाइएगा? कोई व्यवस्था है आपके पास? जो 3 कहां तक जाकर रुक गया है? नहीं व्यवस्था है, तो आप नहीं गिन पाएंगे। तो जब नहीं गिन पाएंगे तो क्या होगा, ये P बटा Q के रूप में नहीं बदल पाएगा। तो इसके लिए एक दूसरा तरीका है, जिस तरीके से हम इसको बदल के आपको दिखाते हैं। तो जब 0.3 पर बार लगा हो और उसे P बटा Q के रूप में बदलना हो, तो जैसे कि क्वेश्चन अगर पूछा है बोर्ड एग्जाम में तो कहेगा 0.3 पर बार को P बटा Q के रूप में बदलें 2 नंबर में। बोलो भैया, आप 9th क्लास में इस बात को पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बस उसको खाली रिकॉल कर लेना एक बार। सॉल्व में जाना है, सबसे पहले आपको लेट मान लेना है x बराबर में 0.3 पर बार। बोलो, जिसको बदलना है उसको हमें क्या मानना है, x। इसके बाद क्या करना है भैया, x बराबर में 0.3333 कितना लिख सकते हैं पता नहीं है, समीकरण का मान लेंगे 1। आप बताओ कितने अंक पर बार लगा हुआ है, 1। तो 1 पर 1 0 बैठाएंगे तो कितना आएगा, 10। अगर 2 अंक पर बार लगा होता तो 1 पर 2 0 बैठाते तो कितना मिलता, 100। तो दोनों तरफ 100 से गुणा करते हैं। यहां 1 पर बार लगा है तो 1 पर 1 0 बैठाएंगे 10, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर कोई नहीं पूछेगा सर 10 से काहे गुणा कर रहे हैं, बता दिए ना। गुणा करने पर 10 से इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि दशमलव हमें हटाना है। किसी भी समीकरण में दोनों तरफ समान संख्या से गुणा भाग जोड़
कर सकते हैं, उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। यह समीकरण कहता है जो हमारे एलएचएस और आरएचएस में दोनों को समान संख्या से गुणा करो, भाग करो, कोई तुमको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो 10 से गुणा कर दिए तो इधर 10 से गुणा करते कितना होगा 10x, इधर 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव घसक जाएगा। अब हो जाएगा यहां पे देखो, सुनो सुनो सुनो, अगर 5.43 है ना, आप गुणे 10 करेंगे ना बाबू, तो दशमलव गुणा में बाएं से दाएं जाता है, तो ये हो जाएगा जानते हो कितना 54.3। अब गुणा करके देख लेना, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ 8.4325 गुणे अगर 100 है तो भैया मेरे 2 अंक दशमलव घसकेगा, तो 843.25। बोलिए कोई दिक्कत है, आ रहा है समझ में। तो जब 10 से गुणा किए तो एक पे एक जो गुणा करेंगे दशमलव एक अंक इधर आएगा, जब एक अंक इधर आएगा तो जीरो कौन वैल्यू रह जाएगा, तो यहां होगा 3.33333। समीकरण नंबर कितना 2। समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए, काम खत्म। क्या करिए, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, तो समीकरण का घटाव कैसे, एलएचएस में एलएचएस से और आरएचएस में आरएचएस, तो इसका 10x हो गया। और लिखने का तरीका जितना अच्छा रखिएगा उतने आपके लिए फायदेमंद होगा ना। डैश डैश यहां बराबर को आमने सामने कर लीजिए, इधर x है तो इधर x लिखिए, क्योंकि समीकरण को घटा रहे हैं तो एलएचएस में से एलएचएस घटेगा और आरएचएस में से आरएचएस। और यहां हो जाए कितना बाबू 0.3333 डैश डैश। बोलिए, यहां भी एक चीज हम ध्यान में रखे हुए हैं कि दशमलव कितना अंक के बाद है, इधर भी एक अंक के बाद दशमलव इधर ही बैठाए हुए हैं। बताइए, यहां माइनस और यहां माइनस, 10 गो x में से 1 गो x जाएगा, एको गो x होगा 9x बराबर। आप बताइए, इधर 3 है कहेगा हम 1 करोड़ लिखेंगे, तो कहेगा है जो हम 1 करोड़ लिखेंगे। चलिए ना, बुझा रहा है कि जितना हक लिखने का ऊपर 3 उतना ही हक है नीचे भी 3 लिखने का। तो 3 में से 3 0 0 0 0 0.3। बोलो भैया, 0 को भी आगे 10 लगा दो ताकि यह अनंत तक जा रहा है। कोई दिक्कत है किसी को? जितना साफ साफ सुंदर सुंदर सामने सामने लिखिएगा उतने फायदे में रहिएगा। यहां हो जाएगा 9x बराबर में कितना हो जाएगा 3। बोलना, दशमलव के बाद 0 कौन वैल्यू है नहीं है, तो x बराबर में हो जाएगा 3 बट्टा में कितना 9, 3 एकम 3 3 त्रिका, x बराबर होगा 1 बट्टा में कितना 3। यही वह संख्या है, ठीक ना, जो इतना का परमीय संख्या रूप है। आप कहोगे सर एक बात नहीं बताइए, आप तो भाग कर लाइएगा इतना आ जाएगा, तो देखो 1 में तुम 3 से भाग करो, यहां पॉइंट बैठाओगे 0, 3 त्रिका 9, लो खेल शुरू हो गया है। एक आया दशमलव बैठ गया, 0 उतरेगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 0, 3 त्रिका 9, आदमी मर जाएगा लेकिन 3 आना बंद नहीं होगा। बुझा गया? ऐसे ही प्रूफ, ऐसे ही सिद्ध करना होता है, ऐसे ही p बटा q के रूप में बदलना होता है। कोई भी सवाल आए, अगर 2 संख्या पर बार लगा हो तो भी बना सकते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है, पहले आप इसको नोट करिए, फिर एक सवाल बताते हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 0.2423 और इसमें सिर्फ 3 पर बार है। इतना को p बटा q के रूप में क्या करें बाबू, जरा ध्यान से देखिए। सॉल्व कुछ नहीं करना है, लेट x बराबर में 0.23 पर बार, तो x बराबर हो जाएगा 0.2333 डैश डैश। समीकरण नंबर कितना 1। दोनों तरफ कितना से गुणा करें बताओ। ऐसा नहीं सोचना है कि 2 अंक, 1 अंक पर बार है तो 1 पे 1 जो 10 से गुणा होगा। दोनों तरफ 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है बच्चा, तो 10 से गुणा करें तो इधर होगा 10x और 10 से गुणा करने पर होगा 2.3333 डैश डैश। समीकरण नंबर कितना 2। कुछ मत करो, समीकरण सिर्फ 2 में से 1 का करने पर, समीकरण 2 में से 1 इतना करने पर बात खत्म। माइनस लगा दिए हैं घटाने पर। यहां हो जाएगा 10x
बराबर में 2.33333 डैश डैश। यहां कितना हो जाएगा बता दो। x बराबर में जितना सामने सामने लिखोगे उतने फायदे में रहोगे बाबू। 2 3 3 3 3 बोलिएगा, माइनस माइनस, ऊपर जितना 3 है उतना नीचे भी 3 लिखने का अधिकार है, लेकिन दोनों को बराबर लिख रहे हैं सामने सामने ताकि घटाया जा सके। तो यहां होगा 0 0 0 0 और 3 में से जाएगा 1, यहां दशमलव, बोलो यहां का होगा 2, यहां बराबर, यहां का होगा 9x। अब यहां जो बात देख रहे हो देखो, यहां है 9x बराबर में 2.1, दशमलव के बाद संख्या के ऊपर 0 कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव के बाद संख्या 1 के ऊपर 0 कोई वैल्यू नहीं है, इतना हो गया। x बराबर करोगे तो 2.1 बटा में कितना होगा 9, अभी भी तो दशमलव है इसमें, तो इसको खत्म करने का उपाय यही है कि अब शांत हो गया है, तो 21 बटा में कितना होगा 90। अब कटा दीजिए, हो गया आंसर। अब कटाना है तो कटा दीजिए इसको, कितना होगा 7 से 7 तरीका 21, नहीं 3 7 21 और 30, 7 बटा 30, ये आपका सर आंसर हो गया। फिर आप 7 में 30 से भाग करोगे इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? अब एक बात आपको हम बताना चाहते हैं, जो अगर सर 0.25 पर अगर बार लगता था कितना से गुणा करना पड़ता? 100 से। अब थोड़ा ट्रिक पे सोचो, बाय द वे ऐसा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इतना चौड़ा काम करेंगे तब ना आंसर पर पहुंच पाएंगे। बुझा रहा है ना? क्या इस टाइप के सारे सवाल आप बना लोगे? इसके लिए आपको क्वेश्चन हम देंगे घर से ले, थोड़ा सा आप ट्रिक पे काम करिए, सुनिए समझिए, क्योंकि ये देंगे घर से बनाने के लिए, तो ट्रिक को भी पहले आजमाइएगा, उसके बाद से पूरा डिटेल्स में बनाइएगा, देखिएगा दोनों का समान एक समान आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे पहले हमने समझाया 0.3 पर बार, क्या बताया बाबू? 0.3 पर बार। हम आपसे कहते हैं अगर ऐसा कोई भी सवाल हो तो दशमलव और बार एक बाइक से हटा दीजिएगा, तो दशमलव और बार को हटाएंगे तो खाली 3 दिखेगा। बोलिए, 0 भी होगा सर, 0 को लिखना कोई जरूरी है? अब उसके बट्टा में, इसके बट्टा में एक और काम करना होता है, दशमलव हटा दिए, बार हटा दिए। अब इसमें से उस संख्या को घटाना है जिस पर बार नहीं है, तो बार किस पर नहीं है बताइए हमको? 0 पर नहीं है, तो 0 घटाइए, इधर 0 क्या करिए? घटाइए। और बट्टा में कोई कहेगा सर 9th क्लास में आप बता रहे थे तो नहीं घटा रहे थे, ऐसा नहीं घटाए थे। हम समझ रहे तुम्हारे बातों को, लेकिन एक आदत है, उस आदत के अनुसार चलने का कोशिश करो। अब बताओ, उसके बट्टा में दशमलव के राइट साइड के अनुसार ही नीचे 9 लिखा जाता है, तो दशमलव के इस साइड में जो गो संख्या पर बार होगा तो गो 9, और जो पर बार नहीं होगा तो गो 0। तो बार एगो संख्या हिले है और एगो पर बार लगा हुआ है, तो एगो 9 लिखेंगे। 3 में से 0 गया 3, और 3 बटा 9 माने 3 कम 3 3 3 9, यानी 1/3। यही ना आंसर आया था, बताइए आया समझ में? सर और बताइए, अगर 0.57 है, इस पर बार लगा हुआ है, तो एक बाई से दशमलव बार हटाइए, 5 7 हो गया। बताइए, इसमें से उसको घटाइए जिस पर बार नहीं है, तो बार किस पर नहीं है? अब आप 0 को मत घटाइए, इसलिए क्योंकि 57 में से 0 घटाएंगे तो 57 ना आएगा। कोई दूसरा संख्या रहेगा तो हम घटाएंगे, अभी छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आदत रहेगा ये घटाना है। बोलिए, और इसके बट्टा में दशमलव के राइट साइड में कौन संख्या पर बार है? तो 2 को 9 लीजिए, हमारा आंसर हो गया। नहीं समझे कि समझे? अगर कहें 0.25 में खाली 5 पे बार लगाइए सर, आप बताइए, बताते हैं? समझ में आ रहा है? दशमलव और बार हटाइए तो आपको मिलेगा 25। बोलो, और घटाना किस पर है? जिस पर बार नहीं लगा हुआ है। किस पर बार नहीं लगा है? 2 पर। 0 2 पर नहीं लगा है, तो 0 और 2 को मिलाएंगे तो 2 ही ना हुआ, तो खाली 2 घटा लीजिए। बोलिए, और बट्टा में दशमलव के इस साइड में कौ गो संख्या पर बार है? एक संख्या बार, तो एगो 9। कौ गो पर बार नहीं है? एगो पर बार नहीं है, 0। अब कौन सा 2 को? कोई बोला 2 को जानते हो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम इसको भी काउंट कर रहे हो। नीचे वाला जो काम होगा ना, वो दशमलव के वो साइड के अनुसार होगा। दशमलव का वो साइड जो पर बार होगा तो वो 9, और जो पर बार नहीं होगा तो वो 0। बुझे? लेकिन ऊपर घटाने का काम
इसको मिला के करना है, बुझाया। अब यहां 25 में से 2 जाएगा 23 और बट्टा में भैया कितना होगा 90। लो आपका आंसर आया समझ में। जितना जल्दी दिमाग में जा रहा है ना उतना दुगुना रास्ता से निकलबो करेगा। अब आपको संभालना है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके। जो आपके सीट में क्वेश्चन है उसको भी बनाइएगा और कुछ और हम सवाल देते हैं उसको भी बनाइएगा और 2-4 को समझिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे इस सवाल को समझने का प्रयास करिए। इसको तो यहाँ पे आंसर आया हुआ है इसलिए हम इसको बनाना चाहेंगे। तो 0.23 पर बार लगा हुआ है, बताइएगा। आप दशमलव और बार को हटाना पसंद करेंगे एकदम, तो हटाएंगे तो कितना होगा भैया 23। इसमें से आप उसको घटाएंगे जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, 2 और 0 पर, तो 2 0 मिलके क्या होगा 0 2 मिलके 2 ही होगा, तो 2 खाली लिखिए। और बट्टा में दशमलव का ई पट्टी को पर बार है, तो एगो 9 को पर बार नहीं है, एगो 0। बोलिए तो यहां हो जाएगा 21 में से 2, 23 में से 2 कितना होगा 21, बट्टा में कितना 90, 21/90। फिर कटाएंगे तो आ जाएगा 7/30। बोलिए ना, कौन दिक्कत है, आ रहा समझ में। और अब बताइए अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो सर ऐसा रहेगा तो पूछिए, इसके बाद हम कितना चलिए 1.2 खाली 3 पर बार। चलिए जी बहुत बढ़िया सवाल पूछा है लड़का। इधर 0 हम लगा रहे थे हर बार ना, अब तो कोई भी नंबर लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव बार सब हटाएंगे तो आपको मिलेगा 123। इसमें से उसको घटाना है जिस पर बार नहीं है, तो बार 1 पर नहीं है, बार 2 पर नहीं है, 1 और 2 को मिलाएंगे तो भैया मेरी हो जाएगा 12। आप बट्टा में दशमलव का इस साइड वाला कौगो पर बार है, एगो पर, एगो 9, एगो पर नहीं है, एगो 0। 123 में से 127 में से 12 जाएगा 111 बट्टा में 90। अब कहेगा दिलशाद सर आप तो बना दिए, इसको चेक कैसे करें। चेक करने का एक ही उपाय है, या तो तुम 111 में 90 से कैलकुलेटर से भाग करो या दिमाग से भाग करो, इतना आ जाएगा तो सही है। आओ इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बनाते हैं जैसे विस्तार विधि से। इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी एक मन को शांति देने वाला काम होगा। बोलिए इसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे। जहां कैसा हूं सवाल होगा तो हम सर उड़ा देंगे, उड़ा दीजिएगा ना। आइए लेट x इक्वल टू में 1.23 पर खाली बार लगा है, x बराबर में 1.233333 इतना 3 कि हम गिन नहीं सकते हैं। समीकरण कितना 1। आप मुझे अभी बताइए दोनों तरफ कितना से भाग गुणा करें। दोनों तरफ 10 से काहे गुणा कर रहे हैं आप लोग। हाँ एक अंक पर बार है, 10 से गुणा करने पर तो इधर होगा 10x बराबर एक अंक आएगा तो 12.333 टक 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 टक। समीकरण कितना 2। समीकरण 2 - 1 करने पर 2 - 1 करने पर इधर होगा 10x बराबर में 12.333 डैश डैश बोलो। और यहां होगा x बराबर में 1.233 डैश डैश बोलो ना। जितना 3 तुमको ऊपर लिखने का हक है उतना ही हक नीचे भी लिखने का है ना। सारे 3 में से 3 जाएगा, सारे 3 में से 3, लेकिन भैया 3 में 2 जाएगा कितना होगा 1, और डैश डैश लगा देना है। और 2 में से जाएगा 1, यहां का होगा 1, यहां दशमलव रहेगा ना जी बाबू। और यहां कितना होगा 9x राइट बराबर हम दे देते हैं भाई। अब 9x बराबर बताओ दशमलव के बाद जो अंक है उसके ऊपर 0 कौन वैल्यू है, तो जाएगा 11 कितना 1, तो x बराबर में होगा 11.1 बट्टा में कितना 9। अब तुम जैसे ही एगो दशमलव ऊपर से हटाओगे नीचे आके एगो 0 आके पसर जाएगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, कुछ नोट करना है इसमें, बुझा गया है। E9 में भी आप पढ़े थे, दोबारा रिकॉल हो चुका है। अब आप होमवर्क लिखिए और जो सीट में आपको मिला है उसको लिख के पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के लिए बढ़िया वाला थैंक यू। 0.7 पर बार है। पहले ट्रिक भी बनाना बाबू, समझ रहे हो ना। पहले ट्रिक 0.5 खाली 7 पर बार रहेगा। 0.133 नहीं 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 नहीं
1 3 5 में खाली 35 पे बार, और पांचवा एक सवाल रहेगा 1.54 खाली 4 पे बार। ठीक है बाबू, बन जाएगा ना। देखिए जितना भी क्वेश्चन आज होगा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब इसके बाद से इसका फायदा आपको आने वाले टेस्ट में भी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। सुनिए, चैप्टर 1 खत्म था, उस पे क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने के का तकनीक है, बताओ। मासा, आप ये बात जानते हैं ना, जो दो संख्याओं के HCF, दो पूर्णांकों के लिए HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मासा मतलब महत्तम समवर्तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो परमीय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमीय संख्याएं हो सकती है? अनंत। कितनी हो सकती है बाबू? अनंत हो सकती है। आगे, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुणे ab का लौसा निम्न में से किसके बराबर होगा? a गुणे b के। क्लियर है? आपको हमने लिखवाया था कि HCF ऑफ ab, याद करिए, याद लिखवाए थे ना, HCF ऑफ ab गुणे LCM ऑफ ab, और बराबर में कितना होगा? a गुणे b। कोई दिक्कत? आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमीय है? आप बताओ। देखो, इसका पोस्टमार्टम करोगे तो 6/8 होगा, ये परमीय है। √3 आपका अपरमीय होगा क्योंकि वर्गमूल इसका फाइनल रूप से नहीं निकलेगा। बाकी सबका 49 का, यहां देखो माइनस का 9/7 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल बोलो, 9 का वर्गमूल 3 है, 81 का हो जाएगा 9, कॉट पीट का आएगा 1/3। तो ये सब परमीय संख्या है, ये जो है यह भागा का है, अपरमीय संख्या है। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन परमीय संख्या है? कौन परमीय संख्या है? तो देखो, √2 से √2 का हो जाएगा, ना ना ना, गलत 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 बात। कौन क्या है? परमीय संख्या है। यहां पे कोई नहीं है, है ऑप्शन गलत टाइप हुआ है, यहां होना चाहिए था रूट अंडर में 2, ताकि रूट से रूट खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? बताइए, शांत उसी का होगा ना जिसमें हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा। तो बच्चा क्या करेगा? यहां पे भाग तो करने नहीं ना जाएगा। अगर भाग कर रहा है तो उससे बड़ा दुनिया में मूर्ख कोई है नहीं। भाग यहां 11 में 7 से भाग करोगे दिमाग खराब, 91 में 21 से दिमाग खराब। आप सिर्फ और सिर्फ यही सोचिए कि ऊपर नीचे सहभाज्य संख्या होना चाहिए, और नीचे वाला गुणनखंड या तो इतना का रूप का आ जाए, न तो इतना का, न तो इतना का, तो शांत कहेंगे, अन्यथा क्या होगा? अशांत। यहां शांत पूछ रहा है, तो हम देख रहे हैं जो 7 के पावर 3 और 3 से 43 आपस में बराबर, क्योंकि 7 का घन 3 से 43 होता है। आपको कैसे सर? तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 49, 49 गुणे 7, तो 9 से 63 का 3 8 6, 7 चौका 28 को 6 कितना हो जाएगा? 28 6 34 आया कि नहीं आया? 3 से 43। तो क्या इसका मतलब 7 के पावर 3 है कि नहीं है? तो आप जो देख पा रहे होंगे ऊपर में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 इसके जैसा है कि नहीं है? तो यही तो होगा जो इसका दशमलव प्रसार का होगा, शांत। समझ में आया? क्या आप लोग जब सोच रहे थे तो इस पर ध्यान आपकी जा रही थी? नहीं जा रही होगी, बिल्कुल नहीं जा रही होगी। आपको जा रही है यही में से कोई होगा। हम पहले ही छांट दिए एक नजर में देख के, 11 7 सहभाज्य संख्या है, ठीक ना। अब जब है मैंने सहभाज्य संख्या पेयर बना रहा है, तो 7 से 11 कभी नहीं कटेगा, ये पहले ही छट गया। यहां देखो 91 है, 91/2100 ना। आप बताओ सहभाज्य संख्या की श्रेणी में है अभी? है नहीं। 7 से कटाओ, 7 से कटाओगे 13 7 91, और 7 से कटाओगे 7 3 21 30। अभी कटेगा? नहीं कटेगा। तो आप बताओ 300 है, तो इसको 3 से करेंगे, 3 गुणे 100। आप बताइए 3 इसमें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो ये वैसे भी नहीं होगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? और ऑप्शन नंबर सी इसमें से गायब है। बुझ रहे हैं? वो घर छोड़ के भाग गया है। आगे बढ़िए, √2 एक संख्या है, क्या है बाबू? अपरमीय संख्या, पूछना ही नहीं है, ठीक ना। आगे बोल रहा है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा,
5 घंटा लेते हैं, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा, इसका एलसीएम निकालना। याद है ना? कितना हो जाएगा बाबू? 15, क्योंकि 3, 5 और 1, 3, 5 का जो एलसीएम होगा बाबू वो कितना होगा? 15 होगा। इसके लिए क्वेश्चन हम बनाए थे ना। आगे बढ़िए। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः लौटने में लगा समय कितना होगा? 24 घंटा। क्योंकि आप 4, 8 और कितना 3 का जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 24। याद है ना मुझे बानी? 3, 4, 8, वह छोटी से छोटी नंबर बताओ जो तीनों से कट जाए। 24। 24 एलसीएम खत्म। बोलो आगे बढ़े ना। √5 क्या है? को तो √5 जो है वो आज से नहीं, बहुत पहले से अपरिमेय संख्या है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ। n इज द नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। दिस इज नेचुरल नंबर। ओके, क्या? सुनो 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 सुनो, √n है, √n है। अब कहने का मतलब है कि जब n प्राकृत संख्या, सारा प्राकृत संख्या का नेतृत्व कौन कर रहा है? n। तो n बाबू, n के जगह आप सारे प्राकृत संख्या को बारी बारी से रखिए। तो एक बार अगर आप 1 रखते हो तो टक देकर वर्गमूल निकल गया 1। बोलो। एक बार आप यहां पे 2 रखते हो तो सर नहीं निकलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। एक बार 3 रखते हो वर्गमूल नहीं निकलेगा। एक बार 4 रखते हो वर्गमूल टक दिया जाएगा 2। बोलो। तो √n का मान क्या आ रहा है? तो कभी परमीय संख्या कभी अपरमीय, हमेशा प्रकृत। मारो जी, बिल्कुल गलत बोल रहा है। हमेशा प्रकृत कहां आ रहा है? वर्गमूल निकल जाता तब ना प्रकृत होता। हमेशा अपरमीय नहीं 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 नहीं, कभी कभी परमीय भी आ रहा है। हमेशा परमीय बिल्कुल नहीं, कभी प्राकृत और कभी अपरमीय। हाँ, दिस इज राइट आंसर। कभी प्राकृत है, प्राकृत संख्या नहीं है, कभी अपरमीय संख्या। क्या है? अपरमीय नहीं है। खत्म। है ना? बढ़िया सवाल। सोचना था, समझना था। 2 तथा 2.5 के बीच अपरमीय संख्या है। बताओ, है सब अपरमीय है कि नहीं है? सब है, लेकिन हेकरा एकरा बीच में कौन आएगा? किसका दशमलव मान इसके 2 और 2.5 के बीच आएगा? देखो हम बताते हैं। √11 अनुमान के तौर बनाएंगे। √11 के करीब है बाबू मेरे 9 है ना, उससे छोटा है। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। क्या 3 2 और 2.5 के रेंज में आ रहा है? नहीं। तो है तो ऑप्शन कोनो कीमत पर नहीं होगा। आज जब है 11 नहीं हुआ तो एक से बड़का 22 केंगा हो जाएगा, अब 12 केंगा हो जाएगा। तो है ऑप्शन छट गया, तो है टक दे हो गया। जब 3 को छट गया, 1 को बचा, तो वही ना आंसर होगा। ऐसे भी तुमको हम समझा भी देते हैं। कैसे समझाएंगे? तो √5 है, हम कहेंगे √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 5 का जरूर पक्का है कि 2 से तनिया सा अधिका होगा। तो 2 से तनिया अधिका होने का मतलब 2 और 2.5 के बीच में आ जाना। खत्म। चलिए, बुझा गया जी? ऐसे क्वेश्चन पे अप्रोच लगाना है, ऐसे समझना है। आगे देखिए, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा? बोलो। p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, तो आपको सर अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, डैश डैश होता है। बोलो। अपरमीय बोल रहे हो? ओ, ये बोल रहे हो। इधर देखो p, अब p का मान 2 रखोगे तो अगर वर्गमूल कहीं निकलेगा, 3 रखोगे कहीं निकलेगा, 4 5 रखोगे कहीं निकलेगा, तो ये हमेशा अपरमीय संख्या देगा। खत्म। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? 1/3 और 1/2 के बीच 2 परमीय संख्या क्या होंगे? इसके बीच में कौन परमीय संख्या आने वाला है? कोई बताए मुझे, कोई बताए। है सी। बुझावल नहीं बुझना है। क्या बात कर रहे हो? 1/3 और 1/2 के बीच में कौन इसमें से कौन 2 परमीय संख्या होगा? 7/18, 8/18 ना। तो अगर हम इसको 18 बनाने के लिए कैसे करें? बताओ कैसे करें? या तो हमारे पास भाग करना ऑप्शन है, और भाग नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते तुम सोचो।
गुणा कर दें, हर से गुणा करें बराबर कर लें। तो हर से गुणा करेंगे तो मान लो 18 लाने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा कितना से, 6/6 से, यहां 9/9 से, तो यहां 6/18, यहां कितना होगा 9/18। तो क्या 6 और 9 के बीच में 7 और 8 तो आ रहा है जी, 6 और 9 के बीच में 7 और 8 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ ये होगा, खत्म। बाकी 5 एक 9 और 6 और 9 के बीच में आता है नहीं, 7 एक बीच में आता है, तो एगो आता है एगो नहीं आता है, तो एगो आने से नहीं ना होगा, दोनों आना चाहिए। अरे बोलो ना, देखो 9/13, 9/13 खुद बराबर है, बीच में कहा 5/7 तो पहले चला गया, 6/11, 4/4 पहले है, 6 आधा ही है, तो सही ऑप्शन का होगा ऑप्शन नंबर A4 एप्पल। कोई दिक्कत है? कैसे बनाए हमने किसी एक के अनुसार हर को बराबर करने का प्रयास किया। जब हर बराबर हो गया ना तो एक बीच में आप 9 क्लास में पढ़े थे 7/18 होता, 8/18 होता कि नहीं होता, इसके बीच में 2 परमीय संख्या यही ना होता, यही ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए 4 एप्पल। अगला सवाल, संख्या 0.32 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे सर, 32 और बटा में कितना लग रहा है, इस पर बार था, बार भाई साहब छोड़ दिए हैं, इस पर बार था, 0.32 पर बार लगा है, इसको बताना 32 बटा कितना होगा 99, ऑप्शन नंबर C4 कैट। अगला, निम्नलिखित में से असत्य पहचानिए, एक परमीय और अपरमीय संख्याओं का गुणनफल अपरमीय होता है, बिल्कुल सत्य है, तो सत्य है जी, हाई तो कथन सत्य है, असत्य पहचानना है ना। सभी परमीय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरमीय संख्या प्राप्त होता है, यही पर शक है हमको। बोल रहा है 5/3 एक परमीय संख्या है कि नहीं है, अगर इसका व्युत्क्रम का बात करोगे तो 3/5 होगा, तो क्या 3/5 अपरमीय हो गया, तो है यह असत्य है। सभी परमीय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरमीय नहीं होता है, बल्कि सभी परमीय संख्याओं का व्युत्क्रम परमीय संख्या ही होता है। बुझे कि नहीं बुझे, व्युत्क्रम माने उल्टा। तो अब एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है, वितरण नियम हो गया। आगे, दो संख्याएं a और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है, तो a का मान ज्ञात करिए। बहुत ही सुंदर सवाल कह रहा है a और 18 का लसा, तो यहां कह दो एलसीएम ऑफ a का मान कितना 18। अगर बच्चा तुम शॉर्टकट मारेगा, इसका लसा इतना है, मसा इतना है, तो तुम नहीं जानते हो लसा मतलब लघुत्तम और गुणे महत्तम, अब बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल a और 18। बोलो, दो संख्याएं a और b का HCF गुणे दोनों संख्याओं का LCM बराबर में a गुणे b। जिन दो संख्याओं का हम HCF निकालते हैं और उन्हीं दो संख्याओं का LCM निकालते हैं, दोनों गुणनफल करते हैं, तो वह गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आती है। ये बात पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए, जिसको हम कहते हैं जो HCF ऑफ AB गुणे LCM ऑफ AB बराबर में a गुणे b। खत्म होता है। तो आप इस पर भी बना सकते थे, इस पर बना सकते हैं, लेकिन अब आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो कोशिश करो एकदम खटाक पटाक। a और 18 का लसा और इसका मसा, लसा 36 मसा 2, तो लसा गुणे मसा बराबर दोनों संख्याओं गुणनफल 18 दूना 36, a का मान 2 दूना 4, ऑप्शन नंबर C4 कैट। समझे कि ना समझे, ठीक है, हम बोलिए आगे बताइए सवाल का उत्तर। 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात, इनमें गड़बड़ मत करना भैया, पहले कहा है लसा फिर बाद में कहा है मसा, तो इसका एलसीएम निकालोगे 5, 15, 20 का, तो मुझे लगता है आएगा 60। बोलो बाबू, और 5, 15, 20 का जब मसा निकालोगे तो आएगा 5, 5 एकम 5 और यहां होगा 12, 25, 60, 12 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर D4 दिल मांगे मोर। बुझाया? हाँ, आगे बढ़ो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या टक दे 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या टक दे 4, गुणनफल कितना होगा 8, C4 बिलाई। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, अरे कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटी अभाज्य 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, गुणनफल कितना 8। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन A4
एप्पल। 29 है ना भाई संख्या। बाकी देखो एक और स्वयं के अलावा 5 से कट जाएगा, एक और स्वयं के अलावा 2 से 4 से 8 से कट जाएगा, एक और स्वयं के अलावा 3 से 5 से कट जाएगा। पी तथा क्यू अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका मौसा, बोलो बोलो बोलो, मौसा कितना बताए थे ना। ए और बी दो अभाज्य संख्या हो तो उनका मौसा 1, एचसीएफ 1 और एलसीएम दोनों का गुणनफल। नहीं समझ में आता तो इधर देखो, अगर 2 और 3 बोलो भैया दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसा निकालोगे तो बताओ वह बड़ा सा बड़ा नंबर बताओ जिससे ही दोनों कट जाए। कौन है भैया? 1, तो वही तो एचसीएफ होता है। अगर एलसीएम कहते तो दोनों को गुणा करते, 3 दूना 6, इसका एलसीएम निकल जाता। तो बोल रहा है पी और क्यू अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा कितना होगा 1, और एलसीएम पूछा होता तो पी गुणे क्यू ऑप्शन में रहता। आगे किसी पूर्णांक m के लिए सम का रूप कौन है, तुम लोग जल्दी बताओ। सम इसमें कौन, m का कोई भी मान रखने पर हमेशा सम कौन देगा है? c 2m। 2m की जगह तुम 5 रखो 10 आ जाएगा। 10 सम है कि नहीं? सही है, सम है। 2 यहां m की जगह तुम 8 रखो, 8 दूना 16, सम है कि नहीं? सही है, सम है कि नहीं है? यहां पे कब सम देगा कब विषम देगा, आपको सर्तन दिखाइए ना। m का मान अगर तुम मान लो 2 रखता तो 2 + 2 4, सम तो आ गया। लेकिन जब m का मान तुम 3 रखोगे बच्चों तो 2 3 5 विषम आ गया। नहीं समझे? ठीक वह हाल है, m का मान 1 रखोगे तो 2 एकम 2 1 3, 3 आ गया विषम। अगर यहां रखोगे कितना 5, 5 दूना 10 1 11, वो भी आएगा विषम। तो हमेशा विषम ही देगा। कौन? ये दोनों विषम देगा और ये भी आपको विषम देगा। रख के दिखा दे। मान लो 2 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा 3, बताओ विषम है कि नहीं है? भेजा कुछ और रख के देखो, हमेशा 100 में आएगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? आगे देखिए 3.27 है कद परमीय संख्या, क्योंकि अशांत आवर्ती परमीय संख्या होता है। आगे बढ़ने का भैया, निम्न में कौन अपरमीय नहीं है? देखो कितना बड़ी घुमा रहा है। अपरमीय नहीं है, कह दो अपरमीय नहीं है, मतलब 121। अपरमीय नहीं है तो परमीय है। क्वेश्चन सीधा नहीं पूछ रहा है, अपरमीय नहीं है। वह मुंह से पूछ लेता कि कौन परमीय है तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं पूछेगा। यही ना पूछेगा बच्चा गलती करे, अपरमीय पढ़े, कहेगा अपरमीय कौन है 10, बस हो गया बस। बुझ रहे हो ना? हाँ ध्यान रखना है। निम्न में कौन अपरमीय नहीं है? फिर कह रहा है अपरमीय नहीं है, 25 अपरमीय नहीं है। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से किस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? देखो छाटो छाटो ऑप्शन छाटो, सहभाज्य है ना, इनमें 3 आ रहेगा, 3 गुणे 5 ना बाबा ना, नहीं होगा। 160 यही होगा, 160। 80 दूना 160, तोड़ते जाओ, 80 गुणे 2 यानी कि 40 गुणे 8 + 40 यानी यही शांत होगा। बोलो इसमें 2 और 5 ही आएगा। 60 में 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 में 3 आ जाएगा, 3 नहीं चाहिए, नहीं होगा। यहाँ 35 है, 7 × 5 = 35, 7 आ रहा है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर B4 बॉल। देखो लड़की सो रही है। समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा लग रहा है? बताए ना, मत सो, हम समझ रहे हैं ना। पंखा के नीचे बैठी है, बंद करवा देंगे, सब किसी को दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए सो नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? सलोनी। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है जी? किसका? वेरी गुड, 8, 2 के पावर 3। अभी मत समझना से और ही कौन होगा, अरे एक होगा और नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है? 23, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा। आगे यदि 65 तथा 117 का मौसा इतना के रूप में हो तो m का मान ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया सवाल कह रहा है। ये 65 और 117 का अगर तुमसे हम कहें इतना का मौसा बताओ तो तुम मुझे बताओगे उसका मौसा कितना होगा? आपको सर वो बड़ी से बड़ी नंबर जो दोनों को विभाजित कर दे, तो 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 1700, मतलब 117। तो इसका मौसा हो जाएगा 13। बोलो इसका जो मौसा है ना, किसका मौसा? इसका 65 और 117 का वो इतने के रूप में है, मतलब इतना के बराबर है। तो 65m माइनस में 70 = 13। ओके, क्योंकि इतना का मौसा इतना के रूप में है, मतलब इतना के बराबर है नहीं। यस,
तो 65m इक्वल टू जब 117 इधर आएगा तो 130 बना देगा। Am I right? राइट। और 70 65 टू जा 30 130 m का मान कितना तक? बोलो, कोनो दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम? नॉट प्रॉब्लम। इधर आ जा। समझ में आया कि नहीं आया सवाल? ही आगे देखो, 2 10 20 के लसा और मसा का अनुपात। पहले लसा फिर बाद में मसा। वो छोटी से छोटी नंबर जो तीनों से कट जाए 20 और मसा हो जाएगा भैया कितना? 2 1 और यहां पे 10 10 अनुपात 2 किधर है? 10 अनुपात 1 किधर है? बी। अगर यहां पे कहा होता जो मौसा और लौसा का अनुपात तो 1 अनुपात 10। तुमको दिख रहा है ना? है पूरा नहीं दिख रहा है? अच्छा, अब दिख रहा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य 4, सबसे छोटी अभाज्य 2, दोनों का मौसा कितना होगा? कितना होगा? 2। इतना देर लगा रहे हो सोचने में? वो बड़ा से बड़ा नंबर जिससे दोनों कट जाए वही तो मौसा होगा। 2 तक आगे बढ़ते हैं बाबू। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए बी का लसा कितना होगा? ए बी का लसा कितना होगा? ए बी बताए थे, अभी जस्ट बता रहे थे ना। अब मौसा कहेगा तो कितना? लसा कहेगा कितना? ए बी। आगे बढ़िए। यदि दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1। हमेशा कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए, मौसा कितना? क्या इस सारी बातों को हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? वही बातों को याद रखना है। क्वेश्चन देखो बनते जा रहा है। ये तो क्वेश्चन सही ऐसे क्वेश्चन तो हम टेस्टों में देते हैं, तुम लोग बना नहीं पाते हो क्योंकि थ्योरी चीजों को बढ़िया से पढ़ नहीं पाते हो। इसीलिए हमने सोचा कि रुको प्रत्येक चैप्टर के खत्म होने के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्टिव का 50-100 क्वेश्चन जरूर दिखाएंगे ताकि तुम लोग को आइडिया मिले सर कैसे क्वेश्चन को बना रहे हैं। हमारे अप्रोच को समझने का प्रयास करो, जो हम किस मेंटेलिटी से, किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को क्रैक कर रहे हैं। तुम्हारे सामने अगर खुद हमको बनाना होता तो हम इतना काम नहीं करते जितना हम कर रहे हैं। बुझ रहे हो? वहां तक तुम्हें पहुंचना है। हम जहां तक कर रहे हैं वहां तक नहीं पहुंचना है, उससे 4 कदम आगे पहुंचना है। जैसे सवाल को तुम दिमाग में सोचो, जिस सवाल को हमने इतना लिखा, ऐसे सवाल को इसको तुम दिमाग में सोचो। 13 इसका ऐसे हो, 13 इधर जाएगा तो 136 होगा, 65 से कटेगा 2 होगा, काम खत्म। सारा बात दिमाग में। क्वेश्चन को देखो, सोचो, मुस्कुराओ, बना दो। बुझा रहा है? डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका दोस्त बन जाएगा जब इसके साथ हमेशा उठना बैठना खेलना कूदना जब इसके साथ करने लगिएगा तो आपका दोस्त बन जाएगा। एक जानवर के साथ जब हम लगते हैं उसे खिलाने पिलाने साथ रहने तो आपको कितना प्यार करने लगता है। वैसे ही क्वेश्चन भी है, जिसके साथ उठना बैठना खाना पीना इसके साथ करिए ना आप। आपको सर खाना खिलाते कहाँ खाएगा ये? मतलब आप इसको बनाओ। 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड है जी? तो 505 5005 ना सॉरी का तोड़िए सर। 5 से तोड़ेंगे तो 5 एकम 5 टक टक और 5 एकम 5। अब बताओ कितना से कटेगा? कितना से? 7 से कट जाएगा। 7 से 7 एकम 7 3 आएगा, 7 चौका 28 2 आएगा, 7 त्रिका 21। अब कितना से कटेगा? 11 से। वेरी गुड। 11 एकम 3 आएगा, 11 3। तो एक अभाज्य संख्या 2 गो 3 गो 4 गो, कौ गो होगा? 4 गो। देखो कितना बढ़िया सवाल है, इसको याद रखना। अगर 5005 का तो गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 याद रखोगे, याद रखने में ही भलाई है। मतलब कभी कभी जब अनजान में लगोगे तोड़ने तो तुमको लगभग नहीं करे किसे कटाएं किसे ना कटाएं। तो कुछ बातें हैं जो याद कर लेना है। 6 8 22 का लसा और मसा का अनुपात बताओ। 6 8 22 का जब लसा निकालने जाओगे तो बताओ वह बड़ी छोटी से छोटी नंबर जो तीनों से कट जाए बताओ। तुम चाहोगे तो ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे तुम लोग बचपन में निकाले थे। 2 से 3 4 11 फिर नहीं कटेगा ना। 11 4 44 44 तिहाई 44 दूना 88 88 में 3 से गुणा कर लो। 8 तरीके 24 के 4 सिंधु 8 तरीके 24 को 2 को 26 को मतलब 264
64, लसा निकल गया। मसा का बात करें तो कितना होगा भैया, 2 होगा। वो बड़ा से बड़ा नंबर जो जिससे तीनों कट जाए 2 होगा। 2 एकम 2 और यहां होगा 1 के 32, मतलब 132:1। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। आवत है कि नहीं आवत है? आवत है। 96 का अभाज्य गुणनखंड कौन है? ऑप्शन से बनाओगे आगे तोड़ लोगे? तोड़ लो। 96 को तोड़ोगे 2 से कितना होगा, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 से 2 गुना 4, 2 चौका 8, 2 से कितना होगा 12, फिर 2 से कितना होगा 6, फिर 2 से कितना होगा 3, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुणे 3 देखो किधर है। चलो आगे, दो संख्याओं के गुणनफल इतना और उनका 17 है तो उनका लसा कितना होगा? दो संख्याओं का गुणनफल इतना और उनका यहां होना चाहिए था उनका मसा कितना है बाबू? 17 है। तो लसा बताइए। सुनिए, दो संख्याओं का गुणनफल हम जानते हैं बराबर होता है लसा गुणे मसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी 8 6 7 0 दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा मसा गुणे लसा। तो लसा नहीं दिया है तो लिख देते हैं लसा। बोला समझ में आया कि नहीं आया? 17 से हमारा टक दे। 17 पचे 85, 17 पचे 85। अब 5, ऑप्शन नंबर डी। आपका सर पूरा भाग नहीं किए, हम नहीं करेंगे भाग। 17 पचे 85 है ना, पहल का अंक 5 और कहीं है का? एक ही जगह है तो ऑप्शन नंबर ये ना होगा। नहीं समझा? चमका देखो, कटा कर दिखा देते हैं। 17 पचे 85 एक आएगा, कितना होगा 17। तो 17 दो कितना होगा 5, 17 कम 17 एगो 0 510। देख लो, यूनिट डिजिट का भी कमाल है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे हल करना है। निम्नलिखित में से कौन परमीय संख्या है? √3 से √3 खत्म होगा, सी परमीय संख्या है। √3 है क्या है? तो कह दीजिए आप परमीय संख्या है। 45 और 60 का मौसा कितना होगा? कह दीजिए 15 होगा, क्योंकि 15 3 45, 15 चौका 60। बड़ा से बड़ा नंबर 15 है जो जिससे दोनों कट जाएगा। एक अशून्य परमीय और अपरमीय संख्या गुणनफल कितना होगा? एक अशून्य परमीय संख्या, अशून्य मतलब शून्य ना, और एक अपरमीय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमीय संख्या होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि दो परमीय संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मौसा इतना हो, तो लसा कितना होगा? अब तुमको प्रैक्टिस से पता चल रहा है ना, संख्याओं का गुणनफल दिया है 21 66, अब मौसा दिया है तो मौसा से भाग करेंगे तो लसा निकल जाएगा, क्योंकि संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मौसा। बोला तो 19 से खाली भाग करना है। 19 से कम 19 1 114। गड़बड़ होने के चांस है का? अरे इनमें से कोई नहीं है सर, शंका हो सकता कहीं ना हो तो एक ना आए पूरा भाग करिए, ठीक ना। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन चारों रहता परफेक्ट, और एक ही जगह ऑप्शन एक दिया है, पहल का अंक 1 है, वही ऑप्शन हो गया खत्म। इतना दिमाग लगा सकते हो, इतना जल्दी क्वेश्चन को बना सकते हो। लेकिन कब बनेगा? जब इस लेवल से, इस मेंटेलिटी से आप क्वेश्चन को लोगे, तब बनाओगे, तब एंगा नहीं। यदि ए बराबर फलाने और बी बराबर चिलाने, तो इसका लसा कितना होगा? यही ना है। तो रहने दो, जो जहां है तहां 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 लेंगे बाबू, 3 लेंगे, इधर 3 नहीं है, 5 भी लेंगे और 7 भी लेंगे। अब देखो भाई, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, हाई हो गया 16, हाई हो गया 5 3 15 7 7500। बोलो हम गुणा करते 6 5 30, जीरो तो सब जगह है, इसलिए हम जा नहीं सकते हैं, पूरा गुणा करना ही पड़ेगा। तो कैसे गुणा करो? देखो 16 5 80, 16 5 80 के सोना हारसिन कितना होगा? 8। 16 में 0 से 0 गो 8 गो, और भैया मेरे 16 5 80, देखो 808। ओ माय गॉड, 16 5 रुको 16 कम 16 ना होगा, तो 1680, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? 1 के 44 को छटका दो, 2 से तो 14 2 गुना 4, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, है ये ना होगा 4,
ऑप्शन नंबर सी। बुझा रहा है? एक बनाना है इस सवाल को। 8 के पावर 0, 2 के पावर 0 का दो 1, क्योंकि इसका मान होगा 1, इसका मान भी 1, 1 में 1 से गुणा होगा 1। किसी भी चीज के पावर में 0 का मान होता है कितना? 1। आगे बढ़ने का 0.7 पर बार 7/9, ए फॉर एप्पल। खत्म। अगला, किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? किसका होगा अशांत जी? हई शानत होगा, शानत होगा, हयो शानत होगा, हई अशानत होगा। अशांत, बुझाया? क्योंकि यहां पे 2 4 यानी 50 है तो 10 पचे 50, 10 पचे 50, तो यहां 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 5 के पावर 2 आ गया। 1600 एकदम 100%, ठीक ना? 2 और 5 के रूप में जाएगा, और 625 खाली 5 के पावर 4, 50 25 25 से 25 25 625, 5 के पावर 4। आगे बढ़ने का 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा? 64 के बताओ 2 से 32, 2 से कितना होगा? 2 के पावर 5 होगा सीधे। कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 6 होगा जी। अरे भैया मामला गड़बड़ हो रहा है। आगे बढ़ो। महत्तम समापवर्तक पी क्यू गुणे लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर में पी गुणे क्यू। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? कौन है? 1 है। खत्म। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी परमीय संख्या है? कौन परमीय है? 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। यही आपका 7 भी होगा। कौन कह रहा है? कहां 7 है? निम्नलिखित में से कौन सी अपरमीय संख्या है? बताओ कौन अपरमीय संख्या है? कौन अपरमीय जी? हाई होगा 9 3 27, यानी 1 का बट्टा में √3 होगा। यही आपका होगा का अपरमीय संख्या। आगे, यदि p और q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा कितना होगा जी? 1। खत्म। अगला सवाल 0.13 पर बार, ये क्वेश्चन मार्क पर बार नहीं है। बोलो कितना होगा? 13/99। वेरी गुड। आगे, 18 और 72 का मौसा कितना होगा? 18 होगा। 18 से ही दोनों कटेगा ना? 18 से बड़ा कोई सा संख्या नहीं जिसे दोनों कट जाए। 12 का परमीय कौन गुणांक? लो जी, 12 का परमीय कौन गुणांक? देखो 12 का तुम तोड़ो, 2 गुणे 2 गुणे 3, बाहर निकल गया 2√3, तो परमीयकरण परमीय का गुणांक कौन है? √3। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। बुझा रहा है? आगे बढ़िए। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक समपूर्णांक का होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? आप बताइए। 19/80 का क्या होगा? शांत होगा। आगे बढ़े। यहीं पे खत्म हो गया। 58 सवाल हम लोग बना दिए। आप लोग 45 मिनट में 50 क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। हम देखिए 20 मिनट में 58 का सवाल बना दी। आपको यह सर आप मास्टर हैं ना? ऐसा बात नहीं है। समझ में आया है? कैसा लगा? है ना? कॉन्फिडेंस हो सर। ऐसे सवाल ऐसे ही सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल। हम अपना मन से एको को सवाल नहीं लिखे। सब किसी ना किसी साल 2011 से लेकर अभी और क्वेश्चन था, लेकिन 58 ही हुआ। हमको रहने दीजिए, 58 ही बता देंगे। कोई दिक्कत? खत्म करें? चलिए।